आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं। जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी, पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना? तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू, तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। माँ जी, मैं आ गई। कहाँ गई थी बहू? सुबह की गई, अब शाम को 5 बजे लौटी है। माँ जी, मैं मार्केट गई थी, वहाँ आज बहुत भीड़ थी, लेकिन मेरा शॉपिंग करना भी बहुत जरूरी था। मैं सोची लेट होता है तो होने दो, लेकिन मैं आज शॉपिंग करके ही आऊंगी। हाँ हाँ, तुझे किसकी फिक्र लगी है? तुझे ना मेरी फिक्र है ना अपनी बिटिया की। तुझे तो बस शॉपिंग करना है। महारानी को फिजूल खर्ची करने के लिए कह दो तो सबसे आगे है। अब क्या मुंह लटका के बैठी है? जा जाके हाथ पैर चला। देखूं तो महारानी क्या लाई है। ये क्या? हैप्पी बर्थडे सासू माँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। फालतू में ही अपनी बहू को डांट दिया। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे फालतू में डांट दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे से बड़ी हैं और बड़े लोगों की बात का बुरा नहीं मानते। अरे मेरी प्यारी बहू। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ। तो वो काय के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई, वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी।
बहू घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई हैं। मैं खाना बना देता हूँ, आप रुकिए। माँ जी, हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास है? सुनिए, मैंने आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले हैं। किस लिए? वो आपका प्रमोशन हुआ है ना, मैं इस खुशी में कुछ लेकर आई हूँ। अरे यार, प्रमोशन ही तो हुआ है, 2-3 हजार रुपए ले रही थी, 2 लाख के लेने की क्या जरूरत थी? यार इतने पैसे कमाते हो, कहाँ लेकर जाओगे? ना कोई लेकर आया है ना कोई लेकर जाएगा, फिर इतनी कंजूसी क्यों करते हो? अच्छा बाबा, नहीं करूँगा कंजूसी। बताओ तो क्या लेके आई हो? ये देखो। अरे वाह, सोने कंगन। कैसे हैं? ये कंगन तो बहुत सुंदर है और आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैं अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ। तो फिर किसके लिए लेके आई हो? ये मैं आपकी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ आपकी माँ का है। आपकी माँ ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तभी तो आप इतने काबिल बन पाए हो। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपकी कामयाबी के पीछे आपकी माँ का हाथ है। मैं कितना खुश नसीब हूँ ना, मुझे आपकी जैसी वाइफ मिली जो मुझसे ज्यादा मेरी माँ के बारे में सोचती है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। हाँ बोलो ना। भाभी, मैंने माँ के कमरे में आपके रिंग का डब्बा देखा। क्या? भाभी आप प्लीज माँ को मत बताना ये बात, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। माँ जी, वो मैं ना थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। यस, चलोगे मेरे साथ? हाँ भाभी चलूंगा। बैठ, देख मैं तेरी सास हूँ, चुपचाप बता कहाँ जा रही है? माँ जी देखिए ना, 15 लाख की रिंग गुम गई है। अब 15 लाख तो बहुत होते हैं ना, मैं सोच रही हूँ किसी बाबा को दिखा देती हूँ, और वो ना सच सच बता देंगे कि रिंग किसने चुराई है। नहीं नहीं बहू, तुझे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। नहीं नहीं माँ जी, बहुत जरूरी है। क्या पता चोरनी मैं ही हूँ, रिंग बेच के पैसे अपने मायके वाले को भेज दी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो घर में ही ढूंढ लेते हैं, वरना बाबा तो एकदम सच सच बताते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये रिंग किसने चुराई है, और अब तो मुझे भी पता है कि ये रिंग किसने चुराई है।